नमस्कार, मेरा नाम है कांचन वाघ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे ग्रेट आयुर्वेद। तो आज का विषय है अजीर्ण, अपचन एंड इंडाइजेशन। तो चलो शुरू करते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है स्वस्थ लोगों को स्वस्थ एंड हेल्दी रखना एंड रोगी को रोगों से दूर रखना। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि सर्व रोगों अपि मंदम। इसका मतलब है सभी रोगों का मूल कारण है आपका डाइजेस्टिव फाइल यानी अग्नि। अगर अपनी अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पहला रोग उत्पन्न होता है इंडाइजेशन, अपचन, फिर उससे बढ़ के फिर आगे बहुत रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आचार्य कश्यप जी कहते हैं कि अन्न से बेहतर कोई औषधि नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि हमें अजीर्ण क्यों और कैसे होता है। तो अजीर्ण के 3 मुख्य कारण हैं: समाशयन, अध्यशन एंड विषमाशयन। तो समाशयन क्यों होता है? जब हम खाने के साथ अपथ्य लेते हैं, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें खाने के साथ नहीं खानी चाहिए, तो उससे अजीर्ण हो सकता है। अध्यशन, सेकेंड है अध्याशन। अध्याशन में क्या होता है कि हमें जब फर्स्ट मील ज़्यादा कर लेते हैं एंड फिर लंच या डिनर में हमें भूख नहीं लगती, फिर भी हम खाना खा लेते हैं, तो खाना पेट में जमा होने लगता है एंड फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले जो खाया हुआ अन्न होता है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है। उसमें हम दूसरा भी अन्न डाल देते हैं तो वो वापस पहले से डाइजेस्ट होना चालू करता है, तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये हम ध्यान में रखें कि अगर हमें पहला मील अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो हम उसे समय दें। अगर वो समय देंगे तो हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे एंड फिर सेकेंड मील भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब सेकेंड मील अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपके मोशंस भी अच्छे से बनेंगे एंड वो अच्छे से बाहर निकलेंगे, तो आपको आम निर्माण नहीं होगा एंड आपको अजीर्ण भी नहीं होगा। तीसरा है विषमाशयन। विषमाशयन में क्या होता है, हम कभी कम या ज़्यादा खाना खा लेते हैं। कभी भी हमें खाना एक समान खाना चाहिए। जैसे हम रोज़ 2 रोटी खा रहे हैं तो हमें रोज़ 2 ही रोटी खाना चाहिए। अगर हमने कभी 1 रोटी ज़्यादा खा ली तो बॉडी में डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये कभी कभार ठीक है, बट जब हम रोज़ ऐसा करेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, टाइम पे खाना खाना है। अगर हम रात के 9 बजे खाना खाते हैं एंड फिर भी जब हमें रात के 2 बजे क्रेविंग्स होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने 9 बजे खाना खाया है तो हमें भूख लगने पर भी हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज वो समय नहीं होता है। बिकॉज जब हमें 9 बजे खाना खाते हैं तो भूख पचने के लिए टाइम लगता है एंड फिर भी हम जब खाना खाएंगे तो विषमाशयन हो सकता है। तो क्वांटिटी डिफर कर सकती है, तो क्वांटिटी डिफर न करते हुए सही समय पे खाना खाओगे तो अजीर्ण जैसे बीमारी आपको नहीं होगी। कभी भी आपको कभी भी ऐसा हो रहा है कि पानी पीना चाहिए, बहुत प्यास लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो 1 कप या 2 कप पानी लेके उसको एक पतीले में लेके उसको 1/4 रिड्यूस करना है। ये आप हेमंत, वसंत एंड ग्रीष्म ऋतु में कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर आप 1 कप पानी 1/4 तक रिड्यूस करोगे या फिर 2 कप पानी लेके उसको 1/4 रिड्यूस करोगे, तो जो पानी जो गुरु होता है या फिर हैवी होता है डाइजेस्ट होने के लिए, वो रेड्यूस होके उतना अग्नि उसको हम देंगे, जितना अग्नि हम जितना फायर हम उसको देंगे उतना वो लाइट होते जाएगा। जितना वो लाइट होगा उतना वो पचने के लिए बहुत लघु होगा। और अगर आप ये कैसे करोगे, जिनको गले में कफ या फिर सर्दी हो गए, अगर आपको कफ भी मेल्ट होगा, जो आपके पेट में आम, गुड़गुड़, गैसेस, पेट साफ नहीं हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा, खाना भी अच्छे से पचेगा और बार बार प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखो, ये बहुत हेल्दी वे है पानी पीने का। पहला लक्षण है हेडेक, दूसरा लक्षण है बॉडी पेन, तीसरा लक्षण है छाती में जलन, चौथा लक्षण है उद्गार, जो आपने खाना खाया है वो उद्गार आएगी या फिर अम्बट या फिर अम्ल उद्गार आएंगे। पांचवा लक्षण है आपकी बॉडी हेवी लगेगी। छठा लक्षण है आपको भूख नहीं लगेगी। सातवां लक्षण है आपको पेट से गुड़गुड़ आवाज आएगी। अगर ये सभी लक्षण आपको है तो आपको पक्का अजीर्ण है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम अजीर्ण को कैसे ठीक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम अजीर्ण को खाने के माध्यम से कैसे ठीक करें, या फिर हम ऐसे सोचें कि हमें कभी अजीर्ण हो ही ना, तो वो कैसे।
तो अब हम क्या करेंगे, जब हम खाना खाते हैं तब हमें लीफी वेजिटेबल या हरे भरे सब्जियों का ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। जो जब हम पल्सेस या फिर किसी राजमा चावल मटकी चना खाते हैं तो उसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत कम होती है। जब फाइबर्स की मात्रा खाने में कम होती है तब पानी का पोर्शन इंटेस्टाइन में कम हो जाता है, एंड जब पानी का पोर्शन इंटेस्टाइन में कम हो जाता है तो फीसेस या फिर स्टूल्स बनने में प्रॉब्लम होती है। जब स्टूल्स बनने में प्रॉब्लम होती है तो उसे बाहर आने में दिक्कत होती है या फिर ज़ोर लगाना पड़ता है। तो अगर हम दूसरी साइड देखेंगे तो वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड फाइबर होने की वजह से वो पानी को ऐसे होल्ड करके रखता है, एंड होल्ड करने की वजह से जब फीसेस या स्टूल्स बनेंगे तब तो वो बाहर आने के लिए बहुत ईजी होगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हरे मूंग जो होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। तो अगर किसी को पल्सेस खाने की बहुत ही पसंद है तो वो हरे मूंग खा सकते हैं। दूसरा है, आपको कौन सा भी एक सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। बहुत लोग डाइट करते हैं जो वो फ्रूट्स को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उसमें शुगर होता है, बट ये लोग नहीं देखते कि फ्रूट्स में विटामिन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। मदद से हम 50% और जितना तो अच्छा कर सकते हैं। बट अगर एक औषधि है, हिंगोआष्टक चूर्ण करके एक औषधि आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये चूर्ण फॉर्म में औषधि। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।